दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इसमें जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ यह इन्फॉर्मेशन मिथिला यूनिवर्सिटी के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं के लिए है। उनको इस वीडियो में यह चीज़ बताने वाला हूँ कि आपके एग्जाम में जो कॉपी दिए जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर के लिए, तो उनमें जो चीज़ पर्सनल डिटेल स्टूडेंटों को फिलअप करना रहता है, तो कौन कौन सी चीज़ फिलअप करना रहता है और कैसे इसको फिलअप करेंगे यही बताऊंगा। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी कॉपी लेकर के आप लोगों के बीच लाया हूं, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का कॉपी है, आप लोगों को अच्छे से मैं दिखा देता हूं। और अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम देंगे तो इसी प्रकार की कॉपी आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, सेम सभी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ठीक है, सभी फॉर्मेट यही है। मैं यूनिवर्सिटी का कॉपी ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ, कोई अपने से बना करके नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का कॉपी है। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सीधा करके आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए बिना समय गवाते हुए आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को क्या क्या फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ से देख लीजिए। ये कॉलम इधर वाला जो है आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये मार्क डिटेल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्क्स डिटेल है। आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो कहूंगा वो करना है आप लोगों को। केवल अभी आप लोग देख सकते हैं मार्क डिटेल है। इसमें जो है आप पे कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक होंगे वो आपको इधर भरेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, तो इसमें जो है आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इंपॉर्टेंट, उसे आप लोगों को फिलअप करना है। ठीक है, यही आप लोगों को फिलअप करना है। ठीक है, अर्थात कॉलम 1 में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, कॉलम दूसरे वाला में आप लोगों को अच्छे से फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करेंगे शुरू से अंत तक बताना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये चीज जो भरिएगा ना, तो आप लोगों को ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे भरा जाए, दिखने में भी अच्छा लगे, और जब ये स्कैनिंग होगा पेज तो और भी अच्छा देखने में लगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेम ऑफ एग्जाम। तो यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में बीए पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 के एग्जाम देंगे, तो मान लीजिए बीए पार्ट 1 का आप एग्जाम देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे बीए पार्ट 1। ठीक है, बीए पार्ट 1। अगर आप बीएससी पार्ट 1 का देंगे तो बीएससी पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1 का देंगे तो बीकॉम पार्ट 1। इसी प्रकार से पार्ट 2 का एग्जाम देंगे तो पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम देंगे तो पार्ट 3। इसके बाद है यहाँ पे ईयर, तो जिस भी साल आप एग्जाम देंगे, जैसे 2021 में एग्जाम देंगे 2021, 2022 में देंगे तो 22, 23, 24, 25, 2000 ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इतना लिखना है। इसके बाद जो है आप लोगों को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद क्या दिखाई देता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा सब्जेक्ट। तो जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम आप उस दिन देने के लिए जाइएगा ना, तो उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मैथ लिखिए, मैथ का एग्जाम देने के लिए तो यहाँ पे मैथमेटिक्स लिखिएगा। फिजिक्स का एग्जाम देने के लिए जाएगा तो फिजिक्स लिखिएगा। केमिस्ट्री का दीजिएगा तो केमिस्ट्री, हिस्ट्री का दीजिएगा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी। ठीक है, ये चीज आप लोग को यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद जो है पेपर नंबर। ठीक है दोस्तों, पेपर नंबर। तो देखिए वैसे अब जो है आपके सब्सिडरी पेपरों या कंपोजिशन पेपरों के एग्जाम ऑब्जेक्टिव मोड में लिए जाते हैं। तो केवल ये जो कॉपी फिलअप करना, कॉपी के लिए आपको जो फिलअप करना पड़ेगा पर्सनल डिटेल, वो आपको केवल ऑनर्स पेपर के लिए फिलअप करना पड़ेगा। तो यदि आप पार्ट 1 के छात्र हैं और आपके ऑनर्स पेपर 1 का एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, 01 लिख देंगे। अगर पेपर 2 का एग्जाम हो रहा है तो पेपर 2 लिखेंगे। और पार्ट 2 में पेपर 3, पेपर 4 होता है तो पेपर 3, तो पेपर 3 लिखेंगे। पेपर 4 का होता है तो पेपर 4 लिखेंगे। और पार्ट 3 में आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 होता है तो यहाँ पे आप लोग इस चीज को लिखेंगे। ठीक है, जितना चीज आप लोगों को लिख देना है पेपर नंबर में 1, 2, 3 से। इसके बाद आता है नेम ऑफ स्टूडेंट। तो आप अपना नाम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके एडमिट कार्ड पर ही रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे देखिए नीचे में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर, तो आपके एडमिट कार्ड पे ही दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन ईयर यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ईयर 2015 हो, 2021 हो, 2020 हो, जो भी है यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर। तो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा, अपने एडमिट कार्ड पे रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर भर दीजिएगा। इसके बाद कॉलेज कोड। तो आप जिस भी कॉलेज से डिग्री का कोर्स कर रहे हैं
तो वो आप अपने कॉलेज कोड यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो जैसे मैं पीडी के जो कॉलेज अंदर ठाड़ी तो 317 रोल कॉलेज कोड है, तो मैं 317 यहाँ पे भर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे साइलेक्ट सेमेस्टर या पार्ट, तो जिस भी पार्ट या सेमेस्टर का आप एग्जाम देते हैं, तो पार्ट का एग्जाम देंगे तो पार्ट 1 दीजिए यहाँ पे, पार्ट 2 का एग्जाम दीजिएगा तो पार्ट 2 इसको भरना है, या पार्ट 3 का एग्जाम देंगे तो पार्ट 3 आप लोगों को यहाँ पे भरना है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पे आप लोगों का, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें अगर आप एडिशनल अर्थात एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं तो इसके बाद 1 2 3 करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, इसको कुछ भी करना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है डेट ऑफ एग्जाम, तो देखिए आप जिस भी तारीख को एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे 15/6/2021 को हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे 15/6 तो 15 लिखेंगे, यहाँ पे 06 लिखेंगे और 2021 लिखेंगे। उसके बाद इसको OMR शीट की तरफ 15 तो 1 और 5 इसको भरना है। ठीक है, इसके बाद 6 तो 0 और 6 इसको भरना है। 2021 तो यहाँ पे 21 भरना है, तो 2 और 1 21। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को भर देना है एग्जाम जिस तारीख को देने के लिए जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सब्जेक्ट कोड। तो दोस्तों सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पे ही आपके जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा तो उसके सामने सामने देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं पेपर 5 का दूंगा तो पेपर कोड यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यही हुआ सब्जेक्ट कोड, अर्थात यहाँ पे 5705 है। तो आप जिस भी पेपर को एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसके सामने सामने पेपर कोड लिखा रहेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोड लिख दीजिएगा। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद आता है आंसर कॉपी IDR नंबर। ये मेन होता है आपको रिजल्ट तैयार करने में या आपका रिजल्ट शो अप करने में। ठीक है, ये मेन है, इसे नहीं भरिएगा ना तो आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ऐसे सभी चीज जो है इंपॉर्टेंट है, सभी चीज को अच्छे से भरना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आंसर कॉपी IDR नंबर आपके एडमिट कार्ड में ही मिल जाएगा। ठीक है, रोल नंबर के समान ही आंसर कॉपी IDR नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद OMR के तरह आप लोगों को इसे अच्छे से भरना है। ठीक है, याद रखें कि शांतिपूर्वक आप लोगों को भरना है, नहीं तो जितना भी लिखिएगा ना उसका रिजल्ट जो है ये इसी पेज से ना मिलेगा। अगर पेजे में आप गलत ये लिखे रहेंगे और ये स्कैन भी नहीं होगा तो आपको कैसे मिलेगा अंक, आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, पेंडिंग चला जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को याद रखेंगे आप लोग हमेशा। इसके बाद है सेंटर कोड, तो जिस भी सेंटर पे आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा एग्जाम सेंटर नेम और कोड, तो कोड यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे LNJ कॉलेज झंझारपुर का मेरा 309 सेंटर कोड है, तो मैं यहाँ पे 309 भर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को जो भी सेंटर कोड है वो यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। नीचे आते हैं सीटिंग। ठीक है, नीचे में क्या लिखा है सीटिंग, तो अगर आप फर्स्ट सीटिंग में एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो फर्स्ट सीटिंग यहाँ पे लिखिएगा। सेकंड सीटिंग में का एग्जाम आप देने के लिए जाइएगा तो सेकंड यहाँ पे घास देना है। ठीक है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो है इन्विजिलेटर का साइन होगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपके पेपर को पहले सभी तरह से अच्छी तरह से देख लेंगे कि सही स्टूडेंट भरा है कि नहीं भरा है, उसके बाद जो वो यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोगों को नहीं करना है कुछ, इसमें आप लोगों को करके रख लेना है कि फुल सिग्नेचर ऑफ एग्जामिन, तो आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे करके रख लीजिएगा। बाद में जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपके सभी चीज को देखेंगे सही से भरा हुआ है, तो इसके बाद जो वो सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, कि सही है। ठीक है, इतना आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बाकी आप लोगों को कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप कहिएगा कि सर इस साइड क्या भरना पड़ेगा, तो देखिए ऐसे तो छात्रों के लिए इधर का कोई भी चीज काम के नहीं है। ठीक है, इधर का कोई भी चीज काम के लिए नहीं है, केवल आपको भरना है तो भर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा भरिएगा। तो यहाँ पे नेम ऑफ एग्जाम भर दीजिएगा कि BA पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं, BSc पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं, BCom पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं, अर्थात ये भर दीजिएगा। इसके बाद अपने सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा, किस भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, अपना ईयर यहाँ पे लिख दीजिएगा, अपना पेपर नंबर लिख दीजिएगा और डेट ऑफ एग्जाम लिख दीजिएगा। इतना आप लोगों को कुछ करना है तो करना है, नहीं तो ये मार्क डिटेल है, इस पर जो है कॉपी चेक होने के बाद आपको मार्क चढ़ाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अब आती है बारी आप लोगों के एडमिट कार्ड पे क्या क्या लिखना है, क्योंकि ये जो कॉलम दिया जाता है यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इस प्रकार जो कॉलम दिया जाता है तो इस पे आप लोगों को भरना अनिवार्य है। ठीक है, इस पे भरिएगा तो आपको प्रूफ के तौर पर यह मिल जाएगा कि हमने एग्जाम दिए थे, हमारा रिजल्ट क्यों पेंडिंग हुआ। ठीक है, ये भरना अनिवार्य रहता है। तो सबसे पहले आप अपना पेपर कोड भरिएगा यहाँ पे। ठीक है, भर लीजिएगा, ऐसे मैं नीचे में भर दिया हूँ, ऐसे आप लोगों को ऊपर शुरू से भरना है। सबसे पहले पेपर कोड, जिस भी पेपर का एग्जाम आप जिस दिन दीजिएगा
वो दीजिएगा। पेपर नाम क्या है, तो पेपर का नाम अगर मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1 है तो पेपर 1 दीजिएगा, 2 है तो 2 यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, किस तारीख को आपने एग्जाम दिए तो वो यहाँ पे आप लोगों को डेट लिख देना है जितने तारीख को एग्जाम दिए होंगे। इसके बाद कॉपी नंबर, देखिए दोस्तों कॉपी नंबर यहाँ पे लिखना अनिवार्य हो जाता है। तो अपना कॉपी नंबर कहाँ से लिखिएगा, तो ये कॉपी हुआ। ठीक है, कॉपी पे यहाँ पे आप लोग नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, देख लेंगे, हाँ आप लोग कॉपी नंबर देख लिया, दिख रहा होगा। तो कॉपी नंबर यहाँ पे आप लोगों को लिख रहना है। ठीक है, लिख लेना है आप लोगों को अच्छे से। इसके बाद जो है आपका सिग्नेचर जो है इनविजिलेटर करेंगे, तो जिस प्रकार से इस कॉपी पे आपका सिग्नेचर करेंगे उसी प्रकार से इस पर भी सिग्नेचर करके आपके एडमिट कार्ड पर भी, इसे आप लोगों को फिलअप करके रख लेना है और बाकी वो आकर के देखेंगे और साइन कर देंगे। ठीक है, इतना ही आप लोगों को भरना है। बाकी आप लोगों को एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है इस पर ऑलरेडी ये 16 पृष्ठ, ये जो पेज है 16 को पन्ना है, इसमें पृष्ठ की संख्या जो हो जाएगी वो 32 हो जाएगी। ठीक है, तो 16 पन्ना है, पृष्ठ हो जाएगा 32। तो यहाँ पे आप लोगों को 32 है। तो आप लोगों को इस देखिए लिखते समय आप लोग याद रखेंगे इस पेज को मोड़ना नहीं है, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे मोड़ देते हैं, इस पेज को नहीं मोड़ना है। देखिए इस पेज को ऐसे घसकाना है, घसकाने के बाद चौथाई छोड़ने के लिए आपको ऐसे करना है। देखिए इस पेज को, मेन पेज को कुछ भी नहीं किया है, देखिए मेन पेज यहाँ पे है लटकता हुआ, मेन पेज को कुछ नहीं किया है। आप लोग यहाँ पर इसको चौथाई मारिएगा, 2 भाग में बांटिएगा, इसके बाद 4 भाग में से बांट लीजिएगा अच्छे से, और इसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करिएगा। ठीक है, वैसे तो अनुमानित ही सभी छात्र छात्राओं को पता चल जाता है कि इस चौथाई क्या होगा, मैं तो अनुमानित ही लिखता हूँ। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम, अगर बीए के छात्र हैं तो आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कम से कम 5 से या 6 पेज में दीजिएगा। ठीक है, और कम से कम पहला क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिएगा और लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दीजिएगा। बीच में 3 पन्ना 4 पन्ना लिखा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आपके जो एग्जाम में कॉपी दिए जाएंगे तो उसे आप लोगों को कैसे फिलअप करना है ताकि आपके रिजल्ट पेंडिंग ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।